हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी छोटे बच्चों को खाना खिलाने की आदत डालने के लिए 8 इजी टिप्स जो मैं अपने बच्चों के साथ फॉलो करती हूँ। तो आज की मेरी पहली टिप है फोर्सफुली खाना नहीं खिलाना। हम पेरेंट्स ज़्यादातर चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक जगह बैठकर शांति से बड़ों की तरह खाना खाएं और हम जो भी उन्हें खिलाना चाहते हैं वो बहुत आराम से वो खाना खा लें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमें करना चाहिए, क्योंकि हम बच्चों को जितना ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे खाने के लिए, वो उतना ज़्यादा मना करते हैं। इसलिए उनका जितना मन हो, जब मन हो तब खाने दीजिए। थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनको खाना ऑफ़र करते रहिए आप, जब उनका मन होगा तो वो खा लेंगे। क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ़ोर्स करेंगे वो उतना ज़्यादा क्रैंकी हो जाएँगे, उतना ज़्यादा रोने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। और इसके बाद मेरी सेकंड टिप है कि बच्चों को खाने में वैरायटी दीजिए और ऐसी कलरफुल प्लेट्स में आप खाना दीजिए तो बच्चों को अच्छा लगता है देखने में भी। और अगर हम वैरायटी देते हैं ना तो बच्चे का जो मन करता है वो खाता है। मैंने जो खाना दिया था उसमें से उसने सिर्फ दही खाई, तो इसलिए मैंने फिर उसके लिए ये मिक्स वेज पराठा बना दिया, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, इसको खिचड़ी नहीं खानी थी तो उसने पराठा आराम से खा लिया। मैं ऐसे ही ना बच्चों को वैरायटी देती हूँ, मतलब एक चीज़ अगर उसने नहीं खाई तो दूसरी दे के देखिए, दूसरी नहीं खा रही तो तीसरी दे के देखिए। आपने जो चीज़ पहले बनाई है वो शाम को ऑफ़र करिए उसको, क्या पता उसका शाम को मन हो तो वो खा ले। अब जैसे ये सुबह खिचड़ी जो मैंने इसको दी थी, वो इन दोनों बच्चों ने नहीं खाई थी, तो मैंने ये खिचड़ी इनको शाम को दी, लेकिन मैंने बिठाकर फ़ोर्सफुली खिलाने की कोशिश नहीं की। मैंने दोनों बच्चों को एक प्लेट में दे दी और सोफ़े पे बिठा दिया। अब देखिए कितना ईज़िली दोनों ने खिचड़ी खा ली। अब इसके बाद आप एक चीला देखेंगे, ये रेसिपी मैंने अपने चैनल पे डाली हुई है। ज़्यादातर बच्चों की फ़ेवरेट रेसिपी बन जाती है ये, जिन्होंने भी आज तक ट्राई की है, सबने बहुत अच्छे ही फीडबैक दिया है मुझे। ये भी मेरे टाइनी की फ़ेवरेट रेसिपी है। थर्ड टिप मेरी यही है कि बच्चों को खुद से खाने दीजिए, मतलब उनके हाथ में दीजिए, चाहे प्लेट में दीजिए, कैसे भी दीजिए। उन्हें खाने को एक्सप्लोर करने दीजिए, खाने से खेलने दीजिए। जितना बच्चा खाएगा, खेलेगा और जितनी ज़्यादा फ्रेंडशिप करेगा बच्चा खाने से, उतनी ज़्यादा वो खाना सीखेगा। तो आप ये टेंशन मत लीजिए कि बच्चा गंदा हो रहा है या अपने कपड़े गंदे कर रहा है या उसको सरफेस को गंदा कर रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा एक्सप्लोर करेगा उतना ज़्यादा खाना सीखेगा। अब मेरी फोर्थ टिप है कि मैं बच्चों को ना चलते-फिरते बीच में, दिन में जैसे या शाम को, इवनिंग में या कभी भी थोड़े बहुत स्नैक्स दे देती हूँ। जैसे कोई फ्रूट्स दे दिया या कोई स्नैक दे दिया। अब ये चीज़ ना मैं बच्चों को, जब ये 6 महीने के हो गए थे तब से ही फ़ॉलो कर रही हूँ। मैं कभी भी जब बच्चे 6 महीने के थे, इनके हाथ में कोई फ्रूट्स दे देती थी या कोई भी स्नैक, होममेड स्नैक दे दिया, तो वो बच्चे चलते-फिरते, खेलते हुए खा लेते हैं, थोड़ा गिराते हैं, थोड़ा खाते हैं। बट चलो फिर ये तसल्ली रहती है कि कुछ तो बच्चे के पेट में जा ही रहा है और थोड़ा बच्चे को खाने की भी हैबिट हो जाती है। और अलग-अलग टेस्ट जब बच्चा खाता है ना, तो वो फिर सीखता है। उसे पसंद और नापसंद के बारे में पता चलता है, टेस्ट के बारे में पता चलता है। अब जैसे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, तो मैंने खेलते-खेलते एक ऑरेंज उसके हाथ में दे दिया और उसने बहुत एन्जॉय करते हुए, देखिए कितनी एन्जॉय करते हुए खा रही है इतने अच्छे से। और अगर वैसे मैं एक जगह बिठाकर देती हूँ ना फ्रूट्स, तो वो कभी नहीं खाती। अब इसके बाद मेरी फिफ्थ टिप है मिल्क। मिल्क ना हमें हमेशा बच्चों को टाइम से देना चाहिए। अब मेरे बच्चे 1.5 साल के हो चुके हैं, तो मैं उन्हें सिर्फ़ 3 बार दिन में मिल्क देती हूँ। एक मॉर्निंग में जब वो उठते हैं, और एक जब वो अपने दिन की नैप लेते हैं, और एक रात को सोने से पहले। क्योंकि अगर बच्चों को हम बार-बार मिल्क देते रहते हैं ना पूरा दिन, तो फिर वो कुछ नहीं खाते, उनका पेट उस मिल्क से ही भर जाता है। इसलिए टाइम से मिल्क दीजिए उनको। और इसके बाद अगली टिप है मेरी मॉर्निंग हैबिट। बच्चों की एक मॉर्निंग हैबिट बनाइए। जैसे कि मैंने अपने बच्चों की मॉर्निंग हैबिट बनाई हुई है मखाना। मतलब सुबह उठते ही उन्हें पता है कि हमें सबसे पहला जो आइटम है वो मखाना ही मिलेगा खाने के लिए, तो वो सबसे पहले किचन में जाके ना मखाने की तरफ ही इशारा करते हैं। उसके बाद मैं पहले देती हूँ बच्चों को बनाना स्मूदी। तो इनको पता है कि पहले हमें मखाने खाने हैं सुबह, उसके बाद हमें बनाना स्मूदी मिलेगी। बट आजकल थोड़ा कम खा रही है मायनी, इसलिए मैं उसको अवॉइड करती हूँ ये बनाना स्मूदी देना। ये मॉर्निंग हैबिट बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब इसके बाद मेरी अगली टिप है कि बच्चों को अपने साथ बिठाकर खाना खिलाइए। क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि हम जो करते हैं, जैसा करते हैं, बच्चे भी उसको कॉपी करते हैं। बच्चे सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। तो हम जब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, तो हमें देखकर बच्चे भी खाना खाने के लिए कहते हैं और वो ईज़िली खाना खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम दिन में जितनी बार भी खाना खाते हैं या स्नैक खाते हैं, तो मैं बच्चों को अपने साथ बिठा लेती हूँ और 2 अलग-अलग प्लेट्स में खाना दे देती हूँ, और वो मुझे देखकर कॉपी करते हैं और खा लेते हैं। मेरी 8वीं और लास्ट टिप है कि खाना खाते हुए बच्चों को कोई भी स्क्रीन मत दीजिए।
बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाते टाइम मोबाइल दे देते हैं कि बच्चा मोबाइल देखेगा तो अच्छे से खाना खाएगा, लेकिन उन्हें शायद ये पता नहीं होता कि मोबाइल खाना खाते टाइम यूज़ करना उनकी मेंटल और फिज़िकल दोनों ही हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए पेरेंट्स को खुद भी खाना खाते टाइम फ़ोन को यूज़ नहीं करना चाहिए। हम उन्हें कोई टॉयज़ दे सकते हैं या फिर उनके साथ खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं। उनके साथ आप ढेर सारी बातें करिए जिससे कि कोई डिस्ट्रैक्शन भी ना हो और उनका पेट भी अच्छे से भर जाए और वो स्क्रीन को भी मिस ना करें। तो मैंने आपसे आज जितनी भी ये टिप्स शेयर की हैं, ये सारी टिप्स मैं खुद भी फ़ॉलो करती हूँ। आई होप आपको मेरी ये सारी टिप्स पसंद आई होंगी और आप अपने टोडलर्स के साथ इन टिप्स को ज़रूर एक बार आज़मा कर देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये टिप्स कितनी बेनिफिशियल लगी। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।